हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आपका पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 1 में है। एंड पियाजे ने एक और थ्योरी दिया था, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो डोंट कंफ्यूज दैट both are same, both are entirely different, both are different development skills. So this is the Piaget theory of moral reasoning, नैतिक तर्क का पियागेट सिद्धांत। ये आपके BBKMU और VBU में 2 बार पूछे जा चुके हैं, जो कि 2016 में पूछे गए थे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोरालिटी, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब जीन पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सो मोरल डेवलपमेंट एंड मोरल रीजनिंग आर इंटायरली सेम। तो आपको यहाँ मैं इसका थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चंस का। और जो 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो था डिस्क्राइब द पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, पियाजे की नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये जो फोटो है, ये फोटो आपका पियाजे का है, पियाजे ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं उनके बारे में। पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग, जिसे हम नैतिक तर्क का पियागेट सिद्धांत बोलते हैं, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। मतलब वहाँ स्विस के मनोवैज्ञानिक के वहाँ के रहने वाले थे। उनका नाम, पूरा नाम जीन पियाजे था, जो कि एक्सप्लोर किए थे, बताते थे कि जो चिल्ड्रन कैसे डेवलप करते हैं, मतलब वो विकसित कैसे करते हैं, वो पता लगाए थे। उन्होंने एक विचार को खारिज किया था कि जो बच्चे हैं वो बच्चे समाज के नियम जो है और नैतिकताओं के थ्रू जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको मजबूर होकर सीखते हैं, उन्हें मतलब आत्मसात करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, तो उनको ऐसा लगा था, तो उन्होंने जो आइडियाज़ की सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको रिजेक्ट किया था। और जो वो उन्होंने जांच किया था कि जो बच्चे हैं, जो बच्चों में जो जजमेंट और मोरल बिहेवियर जो है, व्यवहार के बारे में अपना निर्णय कैसे बनाए, उन्होंने उसके ऊपर जांच किया था। उन्होंने माना था जो चिल्ड्रन मोरलिटी, जो व्यवहार दूसरों के साथ व्यवहार करने के लिए जो वो डील करते थे ग्रुप में, उन्होंने उसको ज़्यादा दर्जा दिया, ना कि जो सोसाइटी के नियमों में जो समाज के जो नियम बनाए गए थे उन पे ना देके उन्होंने जो बताया गया था कि जो समूह में दूसरे बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। मीन्स बोलना चाहते हैं कि जो सोशल के थ्रू जो सीखा जाता है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे प्रक्रियाएं थी जिनके द्वारा बच्चे समाज के मानदंडों के अनुरूप होते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, और यह प्रक्रिया निष्क्रिय होने के बजाय सक्रिय थी। मतलब वो जो चीज़ दिए गए हैं वो गलत है कि सही है, और इसमें आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ना कि ये मतलब बजाय सक्रिय नहीं है, पैसिव नहीं है। सो दिस इज़ एन एक्टिव वन। ठीक है। पियाजे जो थे वो उनकी समझ में मीन्स 3 मुख्य पहलू की रुचि थी। मीन्स वो जो मोरल इश्यूज थे चिल्ड्रंस के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, उन्होंने 3 के ऊपर फोकस किया था। और वो जो थे, सबसे पहला था चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स। मीन्स उनके बच्चों की नियमों की समझ क्या थी, जैसे कि जो रूल्स बने हुए हैं वो कहाँ से आए हैं, मीन्स वेयर डू रूल्स कम फ्रॉम। और उसका दूसरा है कि जो रूल्स, जो नियम बने गए हैं, क्या वो बदल सकते हैं, क्या वो चेंज हो सकते हैं। तीसरा था कि वो जो रूल्स है वो किसने बनाया था, हु मेक्स रूल। तो बच्चों की नियमों की समझ यही थी। दूसरा था कि चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी थी उसकी समझ होनी चाहिए। उसमें भी सवाल आता है कि
अगर कुछ गलत चीज़ होता है तो उसके लिए हमें किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, मीन्स हु इज़ टू ब्लेम फॉर द बैड थिंग्स। दूसरा था इट इज़ द आउटकम ऑफ बिहेवियर दैट मेक्स एन एक्शन बैड। यही रिजल्ट है, मतलब जो कि आपका गलत काम करने का तरीका है। और तीसरा था इज़ देयर डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंटल और डेलिब्रेट रॉन्ग डूइंग, मतलब वो अचानक से वो गलती हुआ, गलत काम किए या फिर जानबूझ के किए। ये था आपका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद लास्ट था जो, वो था चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, मीन्स बच्चों की न्याय की समझ। इसमें सवाल इस तरह का होता है कि शुड द पनिशमेंट फिट टू क्राइम, क्या जो हम लोग सज़ा दे रहे हैं वो उसके गलत काम करने के लिए ठीक है। और जो गलत काम करते हैं, जो गिल्टी है, जो दोषी होते हैं, क्या उसे हमेशा मतलब सज़ा देना चाहिए। और ये आपके सवाल थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस में। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, जस्ट एज देयर वेर स्टेजेस टू चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सो देयर वेर ऑल्सो यूनिवर्सल स्टेजेस टू देयर मोरल डेवलपमेंट। मीन्स दूसरे शब्दों में बोला जाए कि जिस प्रकार के संज्ञात्मक विकास के चरण थे, इसलिए नैतिक विकास के लिए भी यहाँ आपका मोरल डेवलपमेंट है और यूनिवर्सल स्टेजेस है। आगे है प्याजे जो थे, उन्होंने यहाँ 2 स्टेज बताए थे, जो कि बोले थे कि डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, मीन्स उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, मीन्स उसका विकास क्षमता, मीन्स संज्ञात्मक क्षमता के विकास के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2 चीज़ बताया था। सबसे पहला था हेट्रोनोमस मोरालिटी। हेट्रो मतलब होता है यहाँ मीन्स डिफरेंट, और ऑटोनोमस मीन्स है, ऑटो मीन्स सेल्फ मोरालिटी। हेट्रोनोमस मोरालिटी को दूसरे नाम से बोला जाता है मोरल रियलिज्म, और ऑटोनोमस मोरालिटी का दूसरा नाम है मोरल रिलेटिविज्म। इसे हिंदी में बोलते हैं विश्व नैतिकता, नैतिक यथार्थवाद। और दूसरा था स्वायत्त नैतिकता, नैतिक संपेक्षवाद। चलिए आगे देखते हैं। हेट्रोनोमस मोरालिटी ये लगभग आपके 5 से 9 साल के बच्चों में होती है। ये था कम्प्लीटली दिस मोरालिटी इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ये बाहर से आए हुए, बाहर से थोपी गई थी इसे नैतिकता में। चिल्ड्रंस रिगार्ड्स मोरालिटी आर ओबेइंग अदर्स पीपल्स रूल्स लॉज विच कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब बच्चों नैतिकता के दूसरों लोगों के नियम जो बनाए गए थे, नियम कानून जो थे, उन्हें पालन करना था और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था। तो ये आपके हेट्रोनोमस थे। दे एक्सेप्ट दैट ऑल रूल्स आर मेड फ्रॉम सम ऑथोरिटी फिगर्स, दैट इज ऑथोरिटी फिगर्स आपको बोला जाता है पेरेंट्स, टीचर, गुड्स, क्योंकि ये लोग ही बताते हैं, हमें जो भी गेम्स खेलते हैं हम लोग, इसमें ये लोग ही बताते हैं कि हमें क्या रूल्स फॉलो करना है, क्या रूल्स फॉलो नहीं करना है। मीन्स कौन से गेम हम लोग खेल रहे हैं, उसमें कौन से नियम लागू होंगे, कौन से नहीं, वो लोग डिसाइड करेंगे, दिस ऑथोरिटी फिगर्स, ठीक है। एंड ब्रेकिंग द रूल्स विल लीड टू इमीडिएट एंड सीवियर पनिशमेंट, अगर वो नियम के विरुद्ध जाएंगे तो हमें उसका हमें उसका पनिशमेंट मिलेगा, सज़ा मिलेगी। तो ये था आपका हेट्रोनोमस। आगे देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी इन चिल्ड्रन रिमेन्स लो, इसी की वजह से जो उनकी क्षमता, विकास की क्षमता थी, वो बहुत बच्चों में कम पाई जाती थी, ये हेट्रोनोमस में। सो देयर इज़ ए बिलीफ इन देयर माइंड that the moral law is not changeable, and from outcome of their behavior they predict the desired behavior, this modifies the behavior, मतलब जो नैतिक नियम परिवर्तनशील नहीं होते हैं और उनके व्यवहार के परिणाम से वो वांछित व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं, उनके बिहेवियर में उतने मॉडिफाई करते हैं जो ये नियम बनाए हुए गए थे। दे थिंक दैट रूल्स कैन नॉट बी चेंज, उन्हें लगता है कि जो नियम बनाए गए हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता।
एंड ऑलवेज बीन द सेम एज दे आर नाउ, मतलब जो अभी नियम है वो हमेशा के लिए ही मतलब सेम रहेंगे, जैसा रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, ए चाइल्ड हु ब्रोक 15 कप्स टेंड टू बी मोर नॉटी देन 9 कप्स। मतलब एक बच्चा है, दो बच्चा है, एक बच्चा अगर 15 कप तोड़ता है और वही दूसरा बच्चा 9 कप तोड़ता है, तो अगर हम इस दोनों में डिफरेंस करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 15 कप तोड़ा है वो ज़्यादा शरारती होगा, ज़्यादा नॉटी होगा एज कम्पेयर टू जो 9 कप तोड़ा है। तो ये थे एग्जाम्पल हेटेरोनोमस मोरालिटी के। चलिए आगे देखते हैं। इसमें थोड़े एक और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कोई गेम खेलते हैं, मान लीजिए लूडो हो गया या फिर कंचा हो गया। इसमें क्या है, जो रूल्स उनके फादर या ग्रैंडफादर जो भी बताए हुए हैं वो लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, और उन लोग जानते हैं, मतलब उन लोग को समझ है कि जो रूल्स बताए गए हैं उनके फादर वो फिक्स है, वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा है ऑटोनोमस मोरालिटी, जो कि लगभग 9 से 10 साल के बच्चों में पाया जाता है, और दिस स्टेज इज आफ्टर अबाउट 9 ईयर्स, मीन्स 7 साल के बाद ऑटोनोमस मोरालिटी की डेवलपमेंट होती है। मोरालिटी बेस्ड ऑन योर ओन रूल्स, यहाँ पे जो अपने नियमों के आधार पर नैतिकता डिसाइड करते हैं। चिल्ड्रंस रिकॉग्नाइज देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग, चिल्ड्रन मानते हैं कि पूरी तरह से यह गलत या सही है, उनकी नैतिकता उनके इरादों पे डिपेंड करती है। दैट मोरालिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंशन नॉट कंसिक्वेंसेस, मतलब और नैतिकता इरादों पर निर्भर करती है ना कि परिणाम पर, मीन्स दैट इज परिणाम मीन्स रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करती है, उनके इरादों पर निर्भर करती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस टू ग्रेट एक्सटेंट, ये बहुत आगे, काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। Children begin to realize that some change in the rules of morality is possible. यहाँ बच्चे अब महसूस करते हैं कि जो चेंजेस, कुछ चेंजेस कोई भी कहीं पे भी चेंज किए जा सकते हैं। रूल्स ऑफ मोरालिटी इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, मीन्स अगर कोई गेम खेल रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अदर पीपल के साथ आप जैसे सहमति बनती है उसके हिसाब से आप रूल्स अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है, अगर आपके पास 11 प्लेयर नहीं है, आप खेलना चाहते हैं, तो क्या होता है, जगह के हिसाब से, लोग के हिसाब से आप 5-5 टीम बना सकते हैं। उसमें अपना 2 ओवर, मतलब जैसा ओवर है उसके हिसाब से, और रन्स डिसाइड करते हैं, मीन्स छक्का मार दिए तो आउट हो गए, या फिर चौका, ये बाउंड्री वो बाउंड्री बना के, तो वो अपने हिसाब से जो मिली भगत होती है उसमें रूल्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैच्योरिटी आ जाती है, डेवलपमेंट होने लगते हैं। They also make relatively more accurate estimate of the unreliability of others' feeling and intention. वो दूसरों की भावनाओं और इरादों की अविश्वसनीयता और अपेक्षाकृत अधिक सटीक अनुमान लगाते हैं। Now children participate in peer groups in which all are equal. अब जो है बच्चे अपने समूह में साथ रहते हैं और वो सब एक समान, मतलब सबको एक समान देखते हैं, मतलब सभी समान हैं। दे डेवलप रेसिप्रोसिटी, ए स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस इन विच इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस द सेम कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर एज दे डू फॉर देमसेल्व्स। मतलब यहाँ था वो पारस्परिकता विकसित करते हैं, मीन्स रेसिप्रोसिटी विकसित करते हैं। यहाँ निष्पक्षता का एक मानक जिसमें व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए वो चिंता व्यक्त करता है, जैसे वो स्वयं, मीन्स जो आपको, जैसे कि आप चिंता करते हैं अपने सक्सेस के लिए, अपने आप आगे क्या बनेंगे क्या नहीं करेंगे, उसी के प्रकार वो दूसरों की भी चिंता करने लगते हैं। यहाँ तक आप उसका डेवलपमेंट होता है। नाउ पियाजे रिगार्ड्स रेसिप्रोसिटी एज द हार्ट एंड सोल ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। पियाजे मानते हैं कि जो रेसिप्रोसिटी है वो काफ़ी, वो उसका हार्ट है, मीन्स बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो नैतिकता का हृदय और आत्मा मानते हैं। ये था आपका ऑटोनोमस मोरालिटी। चलिए ख़त्म हो गया ये टॉपिक, छोटी सी थी। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। पहला है, हु हैज़ डिसाइडेड ह्यूमन बिहेवियर एंड डेवलपमेंट
एज ए प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट इन द एनवायरनमेंट। वो कौन से मीन्स वो कौन थे जिन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है और डेवलपमेंट जो जिसे प्रोसेस है वो उसमें रिवार्ड्स मिलता है और पनिशमेंट मिलता है, मतलब उसको पुरस्कृत किया जाता है और दंड मिलता है उस इन्वायरमेंट में। तो बताइएगा आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में और मैं आंसर बता दूंगा उसमें। और दूसरा है हु वाज स्विस बायोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। तो ये बताइएगा, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आज पढ़ाया है उसके ऊपर आधारित है। आप अपने आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।